आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत कर रही हूँ। तो इधर काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं मैं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मैं 29 तारीख को काशी गई थी, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगी, और विंध्याचल गई थी मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगी। मुझे क्या मेरे कैसे एक्सपीरियंस रहे वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और बनारस के कौन से मंदिरों में जाना चाहिए क्या सब कुछ मैं बताऊंगी। जहाँ जहाँ मैंने दर्शन किए, वहाँ से आने के बाद मुझे सब शादी ही इतना लगातार लगा हुआ। अभी भी मैं एक तिलक की पार्टी से आ रही हूँ, तो वही है कि इतना ज़्यादा मैं बिजी थी। बीच में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसलिए किसी प्रकार का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, और इसीलिए वीडियो शॉर्ट भी नहीं डाल पाई ना लॉन्ग वीडियो डाल पाई। तो ये शिवरात्रि पर वीडियो। चलिए शिवरात्रि के बारे में बात करते हैं। 15 तारीख को शिवरात्रि का जो है व्रत रखा जाएगा, और चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 5:04 पर 15 तारीख को हो रही। अगले दिन 16 फरवरी को ये 5:23 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो शिवरात्रि का जो व्रत है वो 15 तारीख को ही रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सारी हम बातें करेंगे। इसमें 4 पहर की पूजा का शिवरात्रि मतलब शंकर की रात्रि, शिव तत्व जो कि पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट होता है। इस दिन शिव जी का ध्यान करने से रात के समय आज के दिन शिवरात्रि वाले दिन अवश्य ही जागरण करना चाहिए। अगर जो आप लोग रात के दिन शिवरात्रि में रात के समय जागरण करते हो और 4 समय की पूजा करते हो, ठीक है, प्रथम प्रहर वही लगेगा 6:30 से लेकर 9:32 तक रहेगा। तो ये प्रथम प्रहर की पूजा होगी, और उसके बाद 9:32 से लेकर 12:30 तक दूसरा प्रहर रहेगा। 12:30 से लेकर फिर 2:45 तक रहेगा। उसके बाद 3:45 से लेके 6:15 तक चौथा प्रहर रहेगा। तो आप लोग इसमें ये कर सकते हो। देखिए, महाशिवरात्रि का बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्व है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि एक हो गई, सावन की चतुर्दशी, माघ महीने की चतुर्दशी और फाल्गुन महीने की चतुर्दशी का महत्व शिव पुराण में दिया हुआ। माघ का भी बहुत ज़्यादा महत्व, फाल्गुन की शिवरात्रि का जो बहुत ज़्यादा महत्व शिव पुराण में दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें अभिषेक शंकर जी का करेंगे तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर जो आप लोग इसमें अभिषेक करते हैं, तो इसमें रात की अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वही जो गोधूली बेला जो होती है 6:23 से, इसमें आप लोग दूध से शंकर जी का अभिषेक करेंगे, ठीक है। दूध से होगा, फिर दही से होगा, फिर घी से होगा और शहद से होगा। तो आपको ये 4 चीज़ों से अभिषेक करने पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि मैं धर्म के रास्ते पर चलूं और साथ में मुझे लक्ष्मी की भी कृपा मिले। तो देखिए, लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको शिवरात्रि के दिन कमल गट्टा अवश्य चढ़ाना चाहिए, और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं बता रही हूँ। जो लोग बीमार रहते हैं वो लोग जल में कुश डालकर, आप लोग किसी भी पंडित से कांटेक्ट कर लीजिए। हालांकि पंडितों की सारी बुकिंग हो गई, मैं भी अभिषेक कराना चाह रही थी, तो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शादी वगैरह सब हो रहा है तो वहाँ पे मैं बिजी थी। तो मैंने पंडित से कहा मुझे अभिषेक कराना, तो कहने लगे कि 3 अभिषेक शिवरात्रि के लगे हैं। तो अगर जो आप लोगों को पंडित मिल जाए तो अच्छा व्यवस्था करा लीजिए, मतलब उनसे बात कर लीजिए, और शिवरात्रि का जो अभिषेक है वो अवश्य अगर जो आप लोग कराना चाहें तो कराइए। सही मनोकामना की पूर्ति करने वाला होता है। और जो हमारे जिन लोगों के भी मतलब कोई भी बुरा ग्रह चल रहा है, जैसे शनि किसी का चल रहा है या किसी का राहु से कोई परेशान है व्यक्ति, ठीक है, तो आप लोग रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रात्र जागरण का विशेष महत्व होता है। नमः शिवाय, स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय ओम का जाप करें, और अगर जो पुरुष हैं तो आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और अगर जो नहीं अभिषेक कराने की सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग घर पर भी अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग लाकर कहीं से आप उसमें गंगा जल डाल के शिवलिंग बनाइए, और रात की पूजा का विधान होता है, रात में ही अभिषेक होगा। इसका शाम के समय, हाँ नहीं, दिन में करा जाए, दिन में भी कर सकते हो, लेकिन चतुर्दशी तिथि चूँकि शाम को ही हमको मिल रही है, तो वैसे भी शाम को ही अभिषेक होता है और तिथि भी शाम को लग रही है, तो शाम को का जो अभिषेक होगा वो बहुत ही ज़्यादा
लाभ देने वाला इस बार है। बहुत अच्छे अच्छे संयोग भी मिल रहे हैं। तो एक नमक चमक से होता है रुद्राभिषेक, एक जो होता है नमक चमक से होता है, इससे भी आप लोग कर सकते हो। रुद्राष्टाध्यायी से करा सकते हो, ठीक है। लघु रुद्री भी करा सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लघु रुद्री भी करा सकते हो। ब्राह्मण को बुलाकर तो करा सकते हो। जैसे कोई असाध्य रोग है जो कि छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप लोग ये सारे पाठ पंडित जी से करा सकते हो और बिल्कुल कराइए। और शिवरात्रि की पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? बेलपत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, धतूरा, भांग, ये सब बहुत ज़रूरी है। और दूध से, दही से, शहद से, मधु से, घी से शंकर जी का अभिषेक होगा। कमलगट्टा वैसे चढ़ाइएगा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। अगर जो कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को गन्ने के रस से करना चाहिए, कमलगट्टा चढ़ाना चाहिए। और अच्छा होगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों का होली से ये लगता है कि किसी का शनि का महादशा में आ रहा, राहु महादशा में आ रहा, होली से ही सब चेंज होती हैं। तो आप लोग किसी पंडित से नहीं करा सकते तो खुद भी जाप मंदिर में बैठकर कर सकते हो। जो भी आपके पड़ोस में मंदिर हो, वहाँ पे रात में बैठकर आप लोग जाप कर सकते हो, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। करके अवश्य देखिएगा। अगर जिस तरह की कोई प्रॉब्लम है जो मैं बता रही हूँ तो करके अवश्य देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप शंकर जी की कृपा पाने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए भी आप सारे जाप कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो। अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि की जो रात होती है सोने के लिए नहीं होती, जागरण की रात्र होती है, इसलिए इसको शिव की रात्रि कहा गया, शिवरात्रि कहा गया। तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। और नहीं, अगर जो अभिषेक करना चाहते हैं तो कम से कम मोबाइल पर ही ओम नमः शिवाय चला दीजिए, तो उसको सुनिए, शंकर जी के ध्यान में मस्त रहिए। क्योंकि इस रात को पृथ्वी पर जो शिव तत्व होता है सबसे निकट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस रात को जो है सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जागना चाहिए। और एक रात जग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अवश्य ही जगना चाहिए। और कोशिश करें कि सभी महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन शाम को शंकर जी के मंदिर में जाकर दिया जलाएं और 1 लोटा जल चढ़ाने का भी नियम बना लीजिए। 1 लोटा जल 1 साल आप लोग चढ़ाकर देखिए और फिर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो शिवरात्रि पर ये जो शिवरात्रि है ये हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कराने में जो है सक्षम है। और हम लोग शंकर जी की कृपा बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो चाहे तो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। और भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं, वो अगर जो भाग्य में नहीं भी दिया हुआ तो वो भी दे सकते हैं। तो और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने का जो है नियम बना लीजिए। महादेव भगवान शिव की आप लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे।